हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का जो हिंदी पेडागोगी है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से स्टडी अपनी करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, भाषा सभी विषयों के डॉट में है। ऑप्शन ए अध्यायों में, ऑप्शन बी केंद्रों में, ऑप्शन सी प्रारंभ में, ऑप्शन 4 पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि केंद्र में। भाषा जो होती है आपके किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा के अभाव में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए यह माना जाता है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं। ऑप्शन 1, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। ऑप्शन सेकेंड, कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। ऑप्शन 4, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसी कविता के एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में हम जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों को अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ते समय पढ़ने के अवसर से ऑप्शन 1 व्याकरण, समत, भाषा लिखने को मिलती है। ऑप्शन सेकेंड, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन 4, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन 4, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। ऑप्शन सेकेंड, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। ऑप्शन थर्ड, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। ऑप्शन 4, विज्ञान की भाषा को समझना।
क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 लेखन क्षमता के आकलन के लिए होगा। ऑप्शन 1 व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। ऑप्शन सेकेंड अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ऑप्शन थर्ड लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। ऑप्शन 4 अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। विस्तृत उत्तरी प्रश्न लेखन क्षमता के आकलन हेतु श्रेष्ठ माने जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है अभिव्यक्त विचारों को जांचना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। ऑप्शन 1 पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। ऑप्शन सेकेंड पाठ कठिन और अस्पष्ट है। ऑप्शन थर्ड विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। ऑप्शन 4 पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पाठ समाज की बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुआयामी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आपकी दृष्टि में अभ्यास हैं। ऑप्शन ए बच्चों को तार्किक बनाते हैं। ऑप्शन सेकेंड बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। ऑप्शन थर्ड बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। ऑप्शन 4 पाठ को समझने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बच्चों को तार्किक बनाते हैं। हमारी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं। इससे बच्चों में सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री लिखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना। ऑप्शन सेकेंड अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना। ऑप्शन थर्ड पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन 4 बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री के अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर देना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप ऑप्शन ए उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ऑप्शन सेकेंड उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। ऑप्शन थर्ड उनमें कम गतिविधियों को कराएंगे। ऑप्शन 4 उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। जो आपके दृष्टि बाधित वाले बच्चे होते हैं, जब हमारी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो हम उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे ताकि वे अन्य बच्चों को स्वयं से अलग ना समझें तथा उनमें हीन भावना का विकास ना हो।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन 1 घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ऑप्शन सेकेंड लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ऑप्शन थर्ड चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, ऑप्शन 4 केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले ताकि सीखने में आसानी हो सके। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा केवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। ऑप्शन ए पढ़ने, ऑप्शन सेकेंड बातचीत, ऑप्शन थर्ड सुनने, ऑप्शन 4 लिखने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बातचीत। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम स्वयं से बातचीत कर सकने में समर्थ होते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? लड़के होकर रोते हो यह कथन ऑप्शन 1 भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, ऑप्शन सेकेंड भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ऑप्शन थर्ड भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ऑप्शन 4 भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने के लिए बाध्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। समाज में आज भी कई स्थानों पर जेंडर विभिन्नता देखने को मिलती है, जैसे लड़की है ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, है ना, लड़के होकर रोते हैं, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने के बाध्य करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? ऑप्शन ए कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, ऑप्शन सेकेंड कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, ऑप्शन थर्ड कहानी में कथा नायक का होना आवश्यक है, ऑप्शन 4 कहानी में संवाद होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कहानी में कथा नायक का होना आवश्यक है। कहानी में कथा नायक का होना आवश्यक है क्योंकि कहानी में कथा मुख्य होती है जो पाठक को इससे जोड़े रखती है, अतः कहानी के संदर्भ में यह कथन प्रयुक्त है कि कहानी में कथा नायक का होना आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ऑप्शन 1 अलंकृत भाषा का प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना, ऑप्शन सेकेंड विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना, ऑप्शन थर्ड शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना, ऑप्शन 4 भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों के विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए ताकि बच्चों का विविध संदर्भों में प्रयोग करना सीख सकें। जो बच्चे होते हैं वह भाषा का विविध संदर्भों में प्रयोग करना सीख सकें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? ऑप्शन 1 यह बहुत हद तक संभव है, ऑप्शन सेकेंड हर भाषा को अपनी लिपि होती है, ऑप्शन थर्ड भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, ऑप्शन 4 यह बिल्कुल संभव नहीं।
क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर हमारी जो राय है वह हर भाषा को अपनी लिपि होती है जिसके आधार पर वह भाषा लिखी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कैसी लगी आप सबको ये क्लास? फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से स्टडी करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।